हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन स्क्यूनेस और इस पे हम देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो किस पे बेस्ड रहता है, क्वार्टाइल पे बेस्ड रहता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था स्क्यूनेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके मेजर क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा था कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करे थे, है ना, स्क्यूनेस के जो हमारे मेजर्स होते हैं उसके बेसिस पे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पे, और इसमें भी हम देखेंगे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के अलग-अलग क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। देखिए, जो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो बेस्ड रहता है किस पे, क्वार्टाइल्स पे और मीडियन पे। तो इसको जो डिनोट करते हैं उसका सिंबल क्या होता है, एसकेबी, है ना, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पे Q3 मतलब होता है अपर क्वार्टाइल, Q1 मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल, और मीडियन मतलब होता है यहाँ पे जो सेंटर क्वार्टाइल रहता है हमारा। ठीक है, जो पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम क्वेश्चन लगाने के पहले हमें सारे Q3 Q1 कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमारे जो वीडियोस है पुराने, उसमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है उसकी। अब इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐसा बोला है कि फाइंड Bowley's coefficient of skewness, Bowley's coefficient of skewness, और आपको डेटा दिया यहाँ पे, वेरिएबल दिया है x, और साथ में इसके फ्रीक्वेंसी देके रखी है आपको। तो वेरिएबल आपको x देके रखा है 10, 24, 30, 36, 40, फिर आपको दिया यहाँ पे 50, और एंड में आपको दिया वैल्यू यहाँ पे 80, और जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिए यहाँ पे 4, 7, 15, 16, 8, then 7 and then 2। तो ये आपको डेटा देके रखा है और आपको निकालना है बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, या हम ऐसा बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज कैसी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे x दिया है और उसके साथ में फ्रीक्वेंसी देके रखी है। तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज कैसी रहेगी, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट मतलब वेरिएबल की वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट वैल्यू पे जंप कर रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी है। तो ये होगी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बाउलेस कोएफिशिएंट कैसे निकालना है। तो ये सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CF। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू तक क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जोड़ के लिखेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे डेटा हमारा अरेंज है कि नहीं असेंडिंग फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम मीडियन या क्वार्टाइल्स की बात करें तो हमारा डेटा हमेशा असेंडिंग फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे असेंडिंग फॉर्म में क्या है, अरेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम CF कैसे निकालेंगे, ये 4 ऐसा वैसा आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 में क्या जोड़ेंगे, 7, तो कितना आ जाएगा, 4 और 7 11, फिर 11 में कितना जोड़ा, 15, तो 15 और 11 कितना होगा, 26, फिर 26 में जोड़ा 16, तो 16 और 26 ये कितना हो जाएगा, 42, 42 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 42 और 8 50, 50 में 7 जोड़ा तो 50 और 7 दैट इज 57, 57 में 2 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 59। तो यहाँ पे जो सबमिशन है ये इसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल N, इसका सम भी कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 59 आएगा। ठीक है, अब जो SKB का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, तो मुझे तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू। तो देखिए, लोअर क्वार्टाइल Q1 वो कैसे निकालेंगे हम, वो फाइंड करेंगे हम पोजीशन ऑफ N बाय 4th आइटम। इसका मतलब क्या होगा कि जो लोअर क्वार्टाइल है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी पोजीशन निकालेंगे यहाँ पे n बाय 4th आइटम की। n मतलब रहेगा टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कितनी देके रखी है आपको यहाँ पे, तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी 59 देके रखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन ऑफ 59 बाय 4th आइटम। तो जब मैं 59 को डिवाइड करूंगा किससे, 4 से, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 14.75 आइटम। तो इसकी वैल्यू मुझे 14.75। अब मुझे क्या करना रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मुझे ये देखना है
कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14.75 से जस्ट बड़ी है। तो देखिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 14.75। तो हम क्या देखते हैं कि 14.75 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी आ रही है यहाँ पे, 26 आ रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 30 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो लोअर क्वार्टाइल Q1 है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 14.75 इज 26 and corresponding value of variable is 30। तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल की कितनी आ रही है यहाँ पे, 30 आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो Q1 या लोअर क्वार्टाइल है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास Q1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे मीडियन। तो मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, अब मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए मुझे किसकी पोजीशन निकालना पड़ेगी, पोजीशन ऑफ n/2th आइटम। ठीक है, तो मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूं। अब मुझे मीडियन फाइंड करना है, तो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए मैं इसको शॉर्ट में लिख देता, फुल लिख देता हूं, मीडियन इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ, अब क्या होगी, मीडियन इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ n/2th आइटम, क्योंकि मीडियन क्या करता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n कितना दिया, 59 दिया है, तो मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ 59/2th आइटम। तो जब मैं 59 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 59/2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 29.5 आइटम, ये आएगी वैल्यू यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, कितनी लिखेंगे, जस्ट ग्रेटर देन 29.5 इज। तो हम क्या देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 29.5 से जस्ट बड़ी है वो कौन सी आ रही है यहाँ पे, 42 आ रही है, और इस 42 के सामने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 29.5 इज, वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 42, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 36। तो मीडियन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 हो जाएगा। दैट मींस अगर मैं यहाँ देखो मीडियन की बात करूं तो मीडियन कितना हो जाएगा यहाँ पे, मीडियन इक्वल्स टू 36, या मीडियन की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे अपर क्वार्टाइल Q3। तो देखिए अब Q3 निकालना है, तो Q3 क्या करता है, टोटल फ्रीक्वेंसी को 3n/4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पोजीशन किसकी निकालेंगे, Q3 फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि अब मुझे क्या फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल Q3 फाइंड करना है। तो Q3 फाइंड करने के लिए हम पोजीशन निकालेंगे इसकी 3n/4th आइटम की, क्योंकि जो अपर क्वार्टाइल रहता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को 3n/4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम 3n/4 निकाले तो कितना होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में 59 डिवाइडेड बाय 4। जब मैं 3 का इंटू करूंगा 59 में और डिवाइड बाय 4 करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 44.25। तो अब क्या लिखेंगे हम, CF जस्ट ग्रेटर देन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन किससे बड़ी है देखना हमको, 44.25 से। तो हम क्या देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 44.25 से जस्ट बड़ी है वो कौन सी आ रही है यहाँ पे, 50, और जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 40। दैट मींस जो अपर क्वार्टाइल Q3 है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो Q3 है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, जो बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, मैं इसमें वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। Q3 कितना है यहाँ पे, 40 प्लस Q1 कितना है यहाँ पे, 30 माइनस 2 इंटू मीडियन कितना है यहाँ पे, 36 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, तो Q3 था 40 माइनस Q1 था यहाँ पे 30। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो SKB इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 30 70 माइनस 2 इंटू 36 72 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 30 दैट इज 10। तो 70 में 72 गए तो -2 डिवाइडेड बाय 10,
तो जो SKB की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे -1/5, और इसको और मैं डिवाइड कर दूं, 1 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे -0.2। अब देखो SKB की वैल्यू माइनस में आई, इसका मतलब क्या होगा कि जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा, नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया यहाँ पे कंटीन्यूअस सीरीज के लिए है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, और सीरीज हमारी कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस मतलब आपको डेटा क्लास इंटरवल में दिया रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी दे के रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या रहता है, जब भी हम मीडियन या क्वार्टाइल्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालना है, ये 2 ऐसा आएगा, 2 में 7 ऐड होगा तो 2 + 7 9, 9 में 10 ऐड होगा, 9 + 10 19, 19 में 5 ऐड होगा, 19 + 5 दैट इज 24, 24 में 3 ऐड होगा, 24 और 3 27। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इनको अगर मैं जोड़ूं, जो सब्मिशन F या कैपिटल N आएगा, ये भी कितना आएगा जोड़ने पे 27 आएगा। अब मुझे यहाँ पे निकालना लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल निकालने का तरीका तो वही रहेगा, पहले हम पोजीशन निकालेंगे उसकी, है ना। देखो पोजीशन ऑफ लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, n/4th आइटम। तो यहाँ हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ n/4 की बात करें तो n है हमारा 27, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ 27/4th आइटम, दैट इज 27/4 कितना हो जाएगा, अगर मैं 27 को डिवाइड करूंगा 4 से तो वो हो जाएगा यहाँ पे 6.75। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है ना, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6.75 से जस्ट बड़ी आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 6.75 इज, ये क्या आ रही है, 9 आ रही है, इज 9। और जो करस्पॉन्डिंग क्लास है, करस्पॉन्डिंग क्लास क्या आ रही है यहाँ पे 10 to 20, करस्पॉन्डिंग क्लास क्या आ रही है 10 to 20। तो इस क्लास को मैं बोलूंगा लोअर क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लोअर क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी लोअर क्वार्टाइल क्लास। अब कंटीन्यूअस सीरीज के लिए अगर हम फॉर्मूला देखें, है ना, लोअर क्वार्टाइल Q1 का, तो फॉर्मूला क्या होता है, L + n/4 - CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। अब इन सब का मैं मीनिंग बता रहा हूँ और साथ में इनकी वैल्यू भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो L लिखा है इसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्वार्टाइल क्लास। तो लोअर क्वार्टाइल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो होता है, तो देखिए यहाँ पे 10 से 20 हमारी लोअर क्वार्टाइल क्लास है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या रहेगी, 10 रहेगी। तो यहाँ पे लोअर लिमिट L कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर क्वार्टाइल क्लास। तो लोअर क्वार्टाइल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 7 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, F हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल क्लास के केस में। तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर लोअर क्वार्टाइल क्लास। तो लोअर क्वार्टाइल क्लास के जस्ट पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। ठीक है, तो CF कितना हो जाएगा 2, और I का मतलब क्या होगा, क्लास इंटरवल। तो लोअर क्वार्टाइल क्लास 10 से 20 है, तो क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 - 10 कितना आ जाएगा, I यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n/4 हम पहले निकाल चुके हैं, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो ये वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ फॉर्मूले में, तो देखिए Q1 क्या आएगा, तो Q1 = L है यहाँ पे 10 + n/4। तो n कितना दिया, 27/4 है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.75 - CF 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय F आ रहा है 7, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, I दैट इज 10 आएगा। ठीक है, अब 6.75 में से अगर 2 जाएगा तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 10 + 6.75 माइनस अगर मैंने 2 करा तो ये हो जाएगा 4.75 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, ये 10 अलग है, डिवीजन में नहीं आएगा, तो Q1 = ये कितना हो जाएगा 10 + 4.75 × 10 करा तो ये हो जाएगा 47.5 डिवाइडेड बाय 7। 47.5 को डिवाइड कर जब मैंने 7 से, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी वैल्यू आएगी कुछ आपकी 6.79। तो ये हो जाएगा 10 + 6.79। तो यहाँ पे जो लोअर क्वार्टाइल Q1 है वो हो जाएगा 10 में ऐड कर दे तो हो जाएगा 16.79। तो ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, Q1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, अब फाइंड करेंगे मीडियन की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं इसकी वैल्यू नोट कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में, नीचे नोट कर लेता हूँ कि जो Q1 है वो कितना आ गया 16.79 आ गया, है ना। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे यहाँ पे मीडियन की वैल्यू, है ना। तो मीडियन निकालना है तो तरीका थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2th आइटम आ जाएगा। तो मैं सारी वैल्यू रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा मीडियन के लिए, अब मुझे मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन की बात करें तो मीडियन को हम कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन ऑफ n/2th आइटम। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, पोजीशन ऑफ n/2th आइटम। तो n 27 है, 27/2th आइटम दैट इज कितना हो जाएगा ये, अगर मैं 27 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13.5th आइटम, ठीक है। तो 27 को 2 से डिवाइड किया तो ये 13.5th आइटम आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 13.5 इज, क्यूमुलेटिव वाले कॉलम में देखना कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13.5 से जस्ट बड़ी है। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 13.5 इज, ये कितनी आ रही है यहाँ पे 19 आ रही है, इज 19। और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो कितनी है 20 to 30। तो करस्पॉन्डिंग क्लास है 20 to 30। तो ये 20 to 30 को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे मीडियन क्लास बोलेंगे, ये आ गई हमारी मीडियन क्लास। अब यहाँ फॉर्मूले में चेंज होगा। तो देखिए फॉर्मूले में चेंज क्या होगा, फॉर्मूले में यहाँ पे बस n की जगह n/4 है तो यहाँ पे क्या जाएगा n/2 आ जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे मीडियन का, मीडियन इक्वल्स टू, अगर देखें तो L इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा n/2, ठीक है। अब L का मतलब वही लॉजिक, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज कितनी आ जाएगी वो 20 आ जाएगी। F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो अगर मैं देखूं मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है। तो ये जो F है ये क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दैट इज 10 आ रही है। तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। CF का मतलब क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास। तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास कितनी आ रही है, यहाँ पे 9 आ रही है। तो यहाँ पे CF कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो CF यहाँ पे 9 हो गया। इसके बाद I का मतलब होता है क्लास इंटरवल। तो मीडियन क्लास है 20 से 30। तो जो क्लास इंटरवल है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 30 - 20 दैट इज 10 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब अगर मैं ये वैल्यू मीडियन के फॉर्म में पुट अप करूं तो क्या होगा, मीडियन इक्वल्स टू L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 20 प्लस n/2 मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूं, n/2 n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो कितना आया है यहाँ पे 13.5 माइनस CF। तो CF कितना है हमारा 9 आया, लिखा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और I इंटरवल भी कितना है यहाँ पे 10। तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो मीडियन कितना हो जाएगा 20 प्लस 13.5 में से 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 4.5। तो जो मीडियन है, मीडियन कितना आ जाएगा यहाँ पे 24.5 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन की जो वैल्यू है अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मीडियन इक्वल्स टू कितना आ गया 24.5 आ गया, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, मीडियन की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, अपर क्वार्टाइल Q3 निकालना है। तो अपर क्वार्टाइल Q3 निकालने के लिए थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे इसमें। तो मैं यही चेंज करके दिखा रहा हूं आपको क्या चेंजेस होंगे। तो देखिए अब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे अपर क्वार्टाइल निकालेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं Q3 बोलते हैं। तो अपर क्वार्टाइल Q3 के लिए हम किसकी पोजीशन निकालते हैं, 3n/4 आइटम की पोजीशन निकालते हैं। तो 3n/4 की बात करूं मैं तो 3n/4 मतलब कितना होगा 3 × 27 डिवाइडेड बाय 4। जब मैं 3 का इंटू करूंगा 27 में तो 81 होगा। और 81 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से, तो 81 को डिवाइड करा जब मैंने 4 से तो ये हो जाएगा 20.25। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन देखेंगे 20.25 आइटम की। तो उसको कैसे देखेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है आपको कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20.75 से जस्ट बड़ी है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 20.25 से जस्ट बड़ी है वो कौन सी है, 24 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 20.25 इज कितना होगा यहाँ पे 24,
ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास आ रही है यहाँ पे 30 to 40, करस्पॉन्डिंग क्लास आ रही है 30 to 40, तो ये कौन सी क्लास हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी अपर क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। तो अपर क्वार्टाइल क्लास कितनी हो गई 30 to 40 हो गई। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूले में क्या चेंज होगा यहाँ पे, जो हमारा अपर क्वार्टाइल और मीडियन का फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज होगा। यहाँ मैं Q3 लिख रहा हूँ, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे आएगा 3n/4, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो L का मतलब क्या होगा, अपर क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट, जो कितनी आ रही है यहाँ पे 30 आ रही है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 30। F का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर क्वार्टाइल क्लास, तो अपर क्वार्टाइल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 5 आ रही है, वो मैंने लिख दिया 5। CF का मतलब क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर अपर क्वार्टाइल क्लास, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर अपर क्वार्टाइल क्लास कितनी आ रही है 19, ये अपर क्वार्टाइल क्लास है और इसके पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 19 आ रही है, तो CF कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा। और I का मतलब क्लास इंटरवल, तो 30 से 40 का क्लास इंटरवल हम देखें तो कितना आएगा यहाँ पे 10 आएगा। ये वैल्यू को पुट अप कर रहा हूँ, तो Q3 इक्वल्स टू L कितना हो जाएगा 30 प्लस 3n/4 हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, है ना, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 3n/4 कितना होगा यहाँ पे 20.25 माइनस CF कितना है 19 डिवाइडेड बाय F कितना है 5 इनटू में I कितना है 10 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो Q3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 20.25 में से अगर मैं 19 को माइनस करूं तो ये आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 2 10 और 2 इंटू अगर मैं 1.25 करूँ ये हो जाएगा 2.5, तो 30 में 2.5 जोड़ा तो Q3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 32.5 हो जाएगा। तो जो Q3 की वैल्यू आई हमारे पास Q3 यहाँ पे वो कितना आ गया 32.5 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे निकालना है यहाँ पे बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट रफ कर रहे हैं यहाँ पे, और एसकेबी का जो फॉर्मूला हमने लिखा साइड में बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट अप करेंगे, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट अप करेंगे सारी, तो कैसे पुट अप करना है वैल्यू, को सिंपल तरीका है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एसकेबी इक्वल्स टू Q3 कितना आया था 32.5 आया था, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है, तो 32.5 प्लस Q1 कितना था 16.79 माइनस 2 इंटू मीडियन, तो मीडियन 24.5 था, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 24.5 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना है 32.5 माइनस Q1 कितना है 16.79, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एस के बी इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 32.5 को जब आप 16.79 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49.29 माइनस करेंगे 2 इंटू 24.5 जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और डिवीजन में जब 32.5 में से हम माइनस करेंगे 16.79 तो ये आ जाएगा 15.71, तो जो एस के बी की वैल्यू रहेगी वो आएगी, ऊपर माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 0.29 और डिवीजन में आएगा 15.71, तो 0.29 को जब मैं डिवाइड करूंगा 15.71 से तो इसकी वैल्यू आएगी 0.018। अब ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ये कैसा रहेगा पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा, है ना, ये इसमें मीनिंग रहेगा। वैल्यू कम आ रही है इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा, और स्क्यूनेस क्या रहेगा यहाँ पे कम रहेगा, मतलब जो मीन से डिविएशन हो रहा है ना सेट ऑफ वैल्यू को, वो क्या रहेगा यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप बाकी जो हमारे बाकी वीडियोज है वो भी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देख सकते हैं इजीली।